जो मंजिल है अपनी वो दिल से जुदा तो नहीं है। काश मुझे पहली नजर में वफा से मोहब्बत ना हुई होती। जब वो थी ही किसी और की तो मेरी बात क्यों मानी उसने। दानियाल, अरे आप आइए आइए। मैं सोच रही थी अभी बाबा को आने में कुछ टाइम है, हम कहीं बाहर चलें? जी जी क्यों नहीं। कहाँ? दानियाल ये क्या है? जी जी आप जनाब, एक तरह से बात हम क्यों नहीं कर सकते? तुम हमसे अलग नहीं हो, हमारे सर्वेंट नहीं हो। वी आर नॉर्मल पीपल। आई मीन आई डोंट लाइक दिस। अच्छा बताइए कहाँ जाना चाहेंगे? मुझे साहिल देखना है। साहिल? आप तो दुनिया की हसीन साहिल देखती भी आ रही हैं। हाँ, you're right। दुनिया की खूबसूरत और हसीन साहिल देखें, लेकिन तुम्हारे साथ तो नहीं देखे ना। I'm sure तुम्हारे साथ देखेंगे तो अच्छा लगेगा। चलें? अभी? या अभी? अभी जाएंगे तो बहुत वक्त हो गया और वापस आते आते और भी ज्यादा हो जाएगा। कल सुबह चलते हैं। नहीं, अभी जा रहे हैं। इसी वक्त तो साहिल देखने का मजा आता है। रात वहीं रुक जाएंगे। रात में समंदर कहाँ नजर आता है? सिर्फ मौजों का शोर सुनाई देता है। मुझे वही पुरसरार आवाजें सुननी है। और क्या? और तुम्हारे साथ बैठ के बहुत सारी बातें करनी है। वो बातें यहाँ नहीं हो सकती। हो सकती हैं, लेकिन यहाँ समंदर तो नहीं ला सकते ना हम। या ला सकते हो? प्लीज कम ऑन दानियाल, प्लीज। ठीक है आप चेंज करने चलते हैं। थैंक यू। अरे यही तो है दानियल। मैं जरा मिल लेता हूँ उससे। अब नहीं अभी नहीं। क्यों, सब खैरियत तो है? यार तू इस लड़की को जानता है जो दानियाल के साथ है? नहीं, मैं नहीं जानता। तू इतना हैरान क्यों हो रहा है? हाँ तो चल तू अपनी मीटिंग से फ्री होके फिर मिल मुझे। हाँ हाँ ओके। देखो मुनिज़ा, रिश्ते से तो समझो तुमने इनकार कर ही दिया है, लेकिन तुमसे और बच्चों से हमारा रिश्ता खत्म तो नहीं हो गया। निसार भाई कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कब कहा है कि रिश्ता खत्म हो गया है? बच्चे अपने हैं तो उनकी खबर नहीं रखूंगा क्या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं मना थोड़ी कर रही हूँ। तो बताओ, वफा जो बाहर मुल्क में है तो कौन से मुल्क में है? पता तो चले मामू को। वो मामू वो यूए की मुख्तलिफ स्टेट्स में चंद माह से रह रही हैं। आजकल दुबई में हैं।
मेरे दिमाग में तो एक बात ही नहीं घुस रही, कैसी कौन सी कंपनी चल रही जो बाहर भी बेचती है और यहाँ रहे तो आने जाने के लिए वीगो बेचती है? वाह भाई। वीगो देती है? किसने दी वीगो और किसको दी? देखो मोनिजा बहन, मोर को लोग उसके परों से पहचानते हैं और चोर को पैरों से। मैं बोलूंगी तो कहेंगे कि गैर है, अपने दिल के फपोले फोड़ी है। देखो बहन, लड़कियों को बांध के रखते हैं घर से, वरना ये आजादी रंग दिखा देती है, बता दूं। मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पे हमें शर्मिंदगी हो। पप्पो, वफा के लिए खानदान में से कोई बुरी बात करता है ना, दिल चाहता है वहीं लपेट दूं, अल्लाह की कसम। कजर हूँ उसका, जैसा भी हूँ। क्या कह रही है? इससे अच्छा आदमी कौन होगा? माँ आदमी तो ना कहो मुझे, लड़का चल रहा हूँ अभी तो। हाँ, पता है, अल्लाह तुझे पूरी जिंदगी लड़का रखे। देखो मोनिजा, वफा ने जो हमसे बदतमीजी की है, हम उसे भुलाकर उसे माफ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अपना ही अपनों को ढांपता है। मेरा सफदर अभी भी वफा से शादी के लिए तैयार है। लेकिन वफा बाजी आज भी तैयार नहीं है। आप सफदर भाई की शादी कहीं और कर दें। मुनीजा, होश के नाखून लो मेरी बहन। औलाद को इतनी आजादी मत दो कि बाद में तुम्हारी जरूरत ही ना पड़े। बस हम ये आखिरी मर्तबा आए हैं। मेरे सफदर को लड़कियों की कमी नहीं है। इस रिश्ते के बाद से हमारा जीना मरना तुमसे खत्म। चले। इतनी बेइज्जती के बाद भी बैठा है, जूते खा के उठेगा। ओ, तो सुबह सुबह पौधों को पानी दिया जा रहा है? हाँ, मुरझा गए थे काफी। वैसे मुरझाए हुए फूल तो मुझे भी अच्छे नहीं लगते। सेम है। लेकिन कितने अफसोस की बात है ना, हम इनको इतनी तवज्जो देते हैं, उसके बावजूद भी ये मुरझा जाते हैं। ये तो लोगों का भी रवैया होता है, उन्हें कितना भी चाहो बेवफा निकलते। फूलों की बात करते करते तुमने लोगों की बात कहाँ से शुरू कर दी? और वैसे भी सब तो ऐसे नहीं होते। जी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अक्सर लोग। क्यों? तुम्हारे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है? नहीं नहीं, भला मुझसे कौन बेवफाई करेगा? नहीं दानियाल, आई थिंक थोड़े थोड़े बेवफा हम सभी लोग होते हैं, लेकिन बदले में हम सबसे वफा की उम्मीद रखते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि हम गुलाब बोएं और वो बोल हो गए? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। जब हम किसी से वफा करते हैं तो वो सिले में बेवफाई क्यों देता है? किसने कर दिया तुम्हारे साथ बेवफाई? तुम्हारा इशारा कि मेरी तरफ तो नहीं है। अरे नहीं नहीं, आप तो मुजस्समे वफा हैं।
मुजस्मे वफा, ये वफा कौन है? वफा नहीं नहीं, कोई नहीं, मैं तो आपके बारे में कह रहा हूँ। मेरे बारे में? झूठ बोल रहे हो ना? नहीं नहीं, आप तो वाकई बहुत अच्छी हैं, बहुत मेहरबान। वाकई? आप जैसी लड़कियां अब कहाँ होती? खैर, मुझे ऑफिस पहुंचना है, कुछ मीटिंग्स अटेंड करनी है, शाम में मिलते हैं। रात को खाना साथ खाएं? जी जरूर। बाय। बाय। अम्मी, अम्मी क्या हुआ आपको? ओह, चक्कर सा आ गया। संभाले, आए यहाँ पे आराम से बैठे। आराम से, सर पीछे लगा। अम्मी, मैं आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास लेके जाऊंगी और आपके नए टेस्ट करवाऊंगी। नहीं बेटा, डॉक्टर ने बताया तो था कि बीमारी जाने में टाइम लगेगा। अम्मी, आप छोड़ दें उस डॉक्टर को, मैं किसी अच्छे डॉक्टर को आपको दिखाऊंगी। आप अपनी हालत तो देखें, दिन ब दिन आपकी तबीयत कितनी खराब होती जा रही है। तुम ये बताओ कि वफा का कुछ पता चला है? नहीं अम्मी, पता नहीं ये भी कहाँ जाकर बैठ गई है। बेटा फोन करो ना उसे। अम्मी, मेरे पास नंबर होता तो मैं अभी तक कॉल कर चुकी होती उन्हें। आशिर को फोन करो, उससे पूछो, शायद उसके पास हो नंबर। हाशिर भाई से भी काफी दिनों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, लगता है वो भी अपने कामों में कहीं मसरूफ हो गए हैं। ऐसा करो, तुम आशिर को फोन करो, उसे कहो मैं बुला रही हूँ। अच्छा अम्मी, मैं करती हूँ कॉल, थोड़ी देर में कार्ड रिचार्ज कर लूँ, बैलेंस लो है ना, फिर मैं उनसे बात करती हूँ। वफा आ जाए तो उससे पूछो कि तुम्हारे लिए क्या किया उसने। मेरे लिए क्या करना था उन्होंने? उसने कहा था ना बेटा कि वो उमैर के माँ बाप की सारी शर्तें पूरी कर देगी। हाँ, उन्होंने कहा तो मुझसे भी था, और वो शायद कर भी सकती थी, मगर उन्होंने अब तक कोई ऐसी बात ही नहीं की। समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ से करेगी। माना कि अच्छी नौकरी है, लेकिन इतना सब कुछ कहाँ से होगा? अम्मी, क्या उन्होंने कभी आपको बताया है कि वो क्या काम करती हैं? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। क्या करती है वो? वफा बाजी एक बहुत बड़ी मॉडलिंग कंपनी में काम करती हैं। मॉडलिंग? ये टीवी में जो इश्तिहार वगैरह चलते हैं वही काम ना? जी वही काम। या अल्लाह, हमारे खानदान में तो किसी ने ये काम नहीं किया पहले। पता चल गया तो सबसे ज्यादा तो तुम्हारे मामू मोमानी ही इतराज करेंगे, तरह तरह की तोहमतें लगाएंगे। अल्लाह, तो वो छोड़े अम्मी, आप खानदान वालों और मामू मुमानी की तो बात ही ना करें आप, उन्हें तो वैसे ही हमारे सुख से भी चिढ़ है। अम्मी, इस काम में पैसा बहुत है और इज्जत भी, और इस वक्त हमें इन दोनों चीजों की बहुत जरूरत है। सोचती हूँ कि अगर वफा तुम्हारे लिए कुछ ना कर पाई तो क्या होगा? उमैर की माँ तो कभी मानेगी नहीं। अम्मी, आप क्यों इतना सोचती हैं? टेंशन ना लें, वक्त आने पर देख लेंगे क्या होता है। अब बस आराम करें,
आपकी तबीयत वैसे ठीक नहीं, लाए मैं आपका सर दबा दूं। हालात जहाँ आ गए हैं वहाँ मेरा वफा से मिलना ज़रूरी हो गया है। वफा को मालूम ही नहीं है कि दानियाल उसके साथ क्या खेल खेल रहा है। और दूसरी तरफ वहाँ वफा के फैसलों की सज़ा झेल रही है। ये मुनासिब नहीं हो रहा। मुझे वफा को कॉल करनी चाहिए। हेलो, ये वफा के मोबाइल पर ये कॉल किसकी हो सकती है? वफा की जगह मेरी आवाज सुनकर खामोश हो जाने वाला कौन हो सकता है? मुमकिन है वफा मोबाइल रख कर कहीं भूल गई हो और दानियाल ने बेल सुनकर उठा लिया हो। मैं जानता हूँ दानियाल को, वो मिस्ड कॉल का नोटिस जरूर लेगा। जी फरमाइए। फरमाइए। मैं अपना एहतराम होते हुए पहली बार देख रहा हूँ। यानी तुम कहना चाह रहे हो कि मैं तुमसे एहतराम से बात नहीं करती? नहीं, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तुम मुझसे मोहब्बत और एहतराम से बात करती हो तो मुझे यकीन ही नहीं आता कि मेरे अपने कान हैं। अच्छा अभी फिजूल बातें छोड़ो और ये बताओ कि फोन क्यों किया है? हाँ यार, फोन मैंने इसलिए किया है कि मैंने कुछ सोचा है, मगर तुम तैयार होगी तो तभी मुमकिन है। क्या सोचा? ऐसे नहीं यार, कहीं मिलो तो फिर बात करते हैं। जरूरी है? हाँ। जैतून, जैतून, बेबी जी, बेबी जी, क्या हुआ बेबी जी? होश में आए? साहब जी को फोन करती हूँ। तुम्हें पता है ना कल बाबा आ रहे हैं? अच्छी बात है, अब आपका दिल लग जाएगा। नहीं, मेरा दिल तो वैसे भी लगा हुआ है। एक्सक्यूज मी। आप फोन क्यों किया, क्या बात है? साहब जी
बेगम साहिबा बेहोश होकर फर्श पर गिर गई हैं। क्या बेहोश हो गई? तुम एक काम करो, मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ, तुम उन्हें लेकर फौरन हॉस्पिटल पहुंचो, मैं भी पहुंचता हूँ। लेकिन आप तो साहब इस्लामाबाद। बस बंद करो, जैसा कह रहा हूँ वो करो। मैं एम्बुलेंस को फोन कर रहा हूँ, तुम उन्हें लेकर फौरन हॉस्पिटल पहुंचो। हेलो, एम्बुलेंस। क्या हुआ? खैरियत है? किसकी कॉल थी? और मेरे दोस्त का फोन था, उसकी वाइफ की तबीयत अचानक खराब हो गई है, हॉस्पिटल बुलाया है, शायद पैसों की जरूरत हो उसे। हाँ हाँ, तुम्हें जाना चाहिए, दोस्त तो जरूरी होते हैं। हाँ, बिल्कुल, मुझे जाना चाहिए। आई एम सॉरी, मैं। हाँ हाँ, प्लीज जाओ। आइए सर। कैसा लगा सर? लुकिंग ग्रेट। भाई, अंदर का डेकोरेशन तो तुमने बिल्कुल बदल लिया। बैठो। एक बात और तुमसे कहनी है। कब से तुम कह रहे हो और कब से मैं समझा रहा हूं, मुझे सर मत कहा करो, तुम बेटे हो मेरे। बाबा, आई थिंक दानियाल हमारे और खुद के दरमियान फासला रखना चाहते हैं, है ना दानियाल? ऐसी ही बात है ना? यह फासला तो तकदीर ने रखा है। तकदीर फासले बनाने के लिए नहीं होती, फासले तो हम पैदा करते हैं एक दूसरे से। आप सही कह रहे हैं सर। देखा, फौरन ही बात मान लेता है। भाई, कभी तो इख्तिलाफ कर लिया करो। सर, आप ही तो कहा करते हैं मोहब्बत हम उन्हीं लोगों से करते हैं जिनसे इख्तिलाफ नहीं रखते। देख लिया बाबा आपने, आपकी बात से आप ही को लाजवाब कर दिया इन्होंने। हाँ भाई, लाजवाब तो कर दिया। ज़हीन जो है। नहीं सर, ये मेरी जहानत नहीं, आपकी रहमदिली है। भाई, तुम्हारे हमारे दरमियान जो रिश्ता है वो रहमदिली का नहीं है। हमारे दरमियान रिश्ता है एतबार, खुलूस और यकीन का। आइंदा ऐसा मत कहना। अच्छा, मैं जरा शावर ले लूं। मैं लंबी फ्लाइट ने तो थका दिया मुझे। आप लोग तब तक बातें करो आपस में, मुझे भी तुमसे बातें करनी है। ओके? बैठ जाए, चले गए। थैंक यू। तुम क्या वाकई बाबा से बहुत डरते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं एहतराम करता हूं उनका। ओके। मैंने ये सोच के आपके कमरे में रखवा दिया था कि ये साज आपको पसंद है। पता दानियाल, मैं जब बाहर गई थी तब भी
वायलिन के सुरों की आवाज मेरे कानों में कई दिनों तक गूंजती रही थी। वाकई सांस के सुरों में ऐसा लगता है जैसे इंसानों के दुख बोलते हो। हाँ, शायद ऐसा ही हो, लेकिन मुझे तो वायलिन खुशी में भी सुनना अच्छा लगता है। आपकी तो बात ही मुख्तलिफ है, अजीबोगरीब। क्यों? अजीबोगरीब क्यों? और क्या, गम में खुशियां तलाश करती हैं और लोगों का खाली दामन आपसे देखा नहीं जाता। मुझे खुशियां बांटना अच्छा लगता है। वो इसलिए कि आप बहुत सखी हैं, लेने वाले हाथ की बदसूरती नहीं देखती। हाँ, देखना भी नहीं चाहिए। वैसे वहां का मौसम आपको बहुत सूट कर गया। तुम्हें कैसे मालूम? इसलिए कि वहां के मौसमों ने आपको और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया। नानियाल साहब, ये जो खूबसूरती होती है ना, ये बाहर के मौसमों से नहीं, अंदर के मौसमों से होती है। इसका मतलब है कि आपका अंदर का मौसम बहुत खुशगवार है। हाँ, बिल्कुल। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, हर तरफ खुशबू ही खुशबू है खूबसूरत फूलों की। वो क्यों? उसका अंदाजा तो तुम्हें भी होना चाहिए, नहीं? आपके बाबा बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तैयार हो जाओ, तुमसे जरूरी बात करेंगे। शायद वो बिजनेस के बारे में बात करेंगे। नानियाल, अगर उन्होंने मेरी और तुम्हारी शादी की बात की तो? जी दानियाल, कैसे जा रहे हैं कंपनी के मामलात? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है। गुड। अल्लाह का मुझ पे बड़ा खास करम रहा है, खुद ब खुद मेरे मामलात बनाता गया है। ऐसा ही है सर, इसीलिए कंपनी फायदे में, माशाल्लाह काम बढ़ता जा रहा है। होना भी चाहिए। ये सब तुम्हारी मेहनत और काविश का नतीजा है कि कंपनी फायदे में जा रही है। नहीं सर, आप ही ने तो रहनुमाई की है कि बिजनेस कैसे किया जाता है। आप तो अपने मुलाजमीन के हकूक भी उनके घर तक पहुंचा दिया करते हैं। करना पड़ता है और करना भी चाहिए। अब देखो, तुम मेरे सामने बैठे हो, बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पहले ही आपने कारोबार में शेयर दे रखा है, बहुत है मेरे लिए। मेरी कोई जिम्मेदारियां भी नहीं है। ये आज नहीं है तो कल होंगी। चलो कल के लिए रख देते हैं। कल? हाँ सर, कल के लिए बहुत फिक्रमंद हूं। कल के लिए सोचता हूं तो डर सा जाता हूं। इसमें डरने की क्या बात है? तुम को मुजरिम हो, तुमने कौन सा किसी का हक छीना है? हक? कभी कभी आदमी नागानी मुजरिम भी तो बन जाया करता है। क्यों? तुमसे कोई नागानी जुर्म हो गया है? नहीं सर, मैं तो ऐसी बात कर रहा था। मैं मजाक कर रहा था। मैं जानता हूं तुम्हें। तुम जैसा शख्स किसी के लिए अपना सुख तो कुर्बान कर सकता है, लेकिन किसी को दुख नहीं दे सकता।
क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक है? नहीं, वो बस थोड़ा सर में दर्द था। तो कोई दवा खा लो। नहीं, इतना ज्यादा भी नहीं है, ठीक हो जाएगा। क्या है? क्या दर्द के बढ़ने का इंतजार कर रहे हो? नहीं, दर्द के बढ़ने का नहीं बल्कि उसे कम होने का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, एक काम करो, वायलिन बजाओ। अंदर की जो बेतरतीबी है वो तरतीब में आ जाएगी। मैं आपके हाथ में वायलिन देखकर समझ गया था कि आपके इरादे क्या हैं। अब जब अंदाजा हो ही गया है तो फिर आप पूरा भी कर दीजिए जी। अरे भांजी, क्या कर रही हो? तुम्हारी भवानी का भी यही है, हर वक्त कपड़ों को उलट पुलट करती रहती है। क्या करे मामू, औरतों के कुछ काम ही ऐसे होते हैं। सारा दिन बस घर का ख्याल रखो, कपड़े धो दुरुस्त करके रखो, किचन को संभालो, बर्तन धोना, शौहर या बाप की खिदमत करना। वाह वाह, सुभान अल्लाह, कितने अजीम ख्यालात हैं मेरी भांजी के। ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें अजीम होने वाली क्या बात है? अरे मैं जानता हूँ भांजी, कसम है मुझे अपने कारोबार की, मैंने तो अपना सब कुछ अपनी होने वाली बहू के लिए रख छोड़ा है। नौकरानियां खड़ी कर दूंगा उसके चारों तरफ। अच्छा, अगर ऐसा है तो एक आध नौकरानी भांजी के लिए भी रख दें। क्यों मजाक करती है भांजी, तू तो खुद इतने बड़े बाप की बेटी है। कितनी जायदाद होगी शाकिर एहसान की? आपको तो पता है कि बाबा के इंतकाल के बाद हम कितना कर्जों में डूबे हुए थे। अगर इतनी जायदाद होती तो क्या इतनी तकलीफें उठाते? लेकिन ये मकान क्या कम है, करोड़ों का है, एकदम टॉप की जगह पर है। हाँ, वो मकान से क्या होता है, खाना पीना, जिंदगी के और भी तो काम होते हैं। हाँ ये तो है। देखो मैं तुम लोगों का बड़ा हूँ, बहन का सोच के बड़ा दिल कुटता है। मैं कुछ करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। क्या करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि ये मकान बिक जाए और तुम दोनों बहनों को अपना अपना हिस्सा मिल जाए। फिर तुम अपना हिस्सा मेरे कारोबार में लगा देना, करोड़ के करोड़ों बना दूंगा। और अगर वफा बहू बन जाए तो क्या ही कहने। देखिए मामू, वफा बाजी जब आ जाएंगी हम ये जायदाद की बात तभी करेंगे। रुकेंगे वहाँ दिल दुखेंगे, लेकिन उम्मीदों के पर तो खुले ही रहेंगे। तलाश करने जो निकलेंगे कहीं तो उसे ढूंढ लेंगे। जो मंजिल
जी बीबी साहिबा। जैतून जल्दी से साहब को फोन लगाओ, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। फोन? हाँ सही। ये वाले पॉइंट देख ली। ये किधर? सर बोल। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? क्यों बार बार फोन कर रही हो? वो साहब जी, बीबी साहिबा की तबीयत खराब हो रही है बहुत। मुश्किल क्या है? कोई दवा वगैरह पिला दो उसे। साहब जी, ये दवा वाला दर्द नहीं है। दवा वाला दर्द नहीं है? क्या बकवास कर रही हो? साहब जी, वक्त आ गया है। जो मंजिल है अपनी वो दिल से जुदा तो नहीं है।